अच्छा जी, आज सुबह कुछ बात की थी हमने एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंस पर। तो उसमें ऑन अ साइड नोट एक और बात आ गई थी, दुआ की। तो बाज़ दोस्तों ने फरमाइश की थी कि दुआ का जो फ़लसफ़ा हज़रत जो आपने समझाया है, इस पे थोड़ा सा मज़ीद रोशनी, थोड़ी सी तफसील जो है ना वो इनायत फरमाएँ। तो चले उन दोस्तों की फरमाइश पर कुछ और अर्ज़ कर देते हैं कि दुआ का असल में जो उसकी साइंस है या फ़लसफ़ा है वो क्या है। अगर वो हम समझ जाएं तो बहुत सारी जो मुख्तलिफ़ लोग जो दुआ के नाम पे कारोबार करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, उनसे भी हमारी कौम की जान छूट जाए और लोगों के अंदर यकीन, पुख्तगी, अज़म, इरादे की क़ुव्वत और दुआ मांगने का जो एक सही सलीका है। चूँकि हमने सुबह अर्ज़ किया था कि दुआ में और आपकी नीयत में, इंटेंशन में, आपके इरादे में, उसमें मुताबिकत होनी बहुत ज़रूरी है, उसमें कोहेरेंस होनी बहुत ज़रूरी है, उसमें हारमनी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो यानी आप मुंह से कुछ और मांग रहे हैं और दिल में आपके सेल्फ डाउट है या सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, तो फिर दुआ जो है वो कबूल होने वाली नहीं है। दुआ हदीस में भी है कि दुआ उसी वक्त कबूल होती है जब यकीन यानी दिल भी साथ में हो। और दिल क्या है कि आपका जो इरादा है, आपके जो मोटिव्स हैं, अज़ाइम हैं, वो दुआ के साथ हम आहंग हो, दुआ के मकासद में शामिल हो। तो दुआ के मकासद अगर अलग हो जाएं और आपके मकासद, आपके अज़ाइम अलग हो जाएं, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना। तो जब कॉन्फ्लिक्ट यानी उसमें इख्तिलाफ आ जाए, तज़ाद आ जाए, तो फिर दुआ नहीं कबूल होती। दुआ कबूल होती है जब इत्तेफाक हो, हम आहंगी हो आपके ख़याल में, इरादे में और दुआ के अल्फाज में। ठीक है ना। असल में मैं थोड़ा सा इसका हम लोग पस मंज़र में इसके थोड़े से ज़रा बैकग्राउंड में चलते हैं और कोशिश करें कि जो मॉडर्न स्पिरिचुअल एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, साइकिक साइंसेस हैं और जो ट्रेडिशनल इस्लामिक जो साइंसेस हैं, दोनों को मिला के चलें ताकि दोनों हवालों से आपको एक अच्छी इंसाइट और एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके। देखें, याद रखिएगा कि कायनात में जो भी हक़ाइक़ ज़हूर पज़ीर होते हैं, जो भी इवेंट्स क्रिएट या मैनिफेस्ट होते हैं ना, उनकी एक तरतीब है, एक नुज़ूली तरतीब, ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले हक़ाइक़ जो है वो आलम अम्र में होते हैं या आलम गैब जिसे कहते हैं, आलम अम्र। वहाँ से हक़ाइक़ उतर के आते हैं आलम मिसाल या आलम बरज़ख। आलम अम्र, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, जहाँ पे लौह महफूज, लौह कलम, तकदीरों की डिटर्मिनेशन जहाँ पे, तायीन जहाँ पे होती है, वो आलम अम्र है। आलम अम्र का अक्स देखा जा सकता है कश्फ के ज़रिए, क्लैरवोयांस के ज़रिए लोग देख लेते हैं बाज़ लोग आलम मिसाल में, उसके वक़ू पज़ीर, ज़हूर पज़ीर होने से पहले या बाद में, दोनों तरह से, उसमें रिवाइंड फॉरवर्ड दोनों की गुंजाइश मौजूद है। और आलम मिसाल के बाद ये हमारी दुनिया जिसमें हम इस वक्त जी रहे हैं, माँ बाप, बीवी बच्चे, दोस्त यार, हंसी खुशी, गम, रोना, दुख, खुशी, ये सब चीज़ें जिसमें हैं, इसको कहते हैं आलम हिस्सी या आलम महसूसात या आलम मुशाहिदा। आलम गैब के मुकाबले में जब लफ्ज़ आएगा तो वो आलम मुशाहिदा कहलाएगा, और आलम अपना अम्र के मुकाबले में कहलाएगा तो वो आलम तकवीन या आलम असबाब। तो आलम असबाब भी कहा जाता है, इसको आलम असबाब भी कहा जाता है और बाज़ औक़ात इसको आलम नासूद भी कहते हैं। तो आलम मुशाहिदा कह लो या आलम हिस्सी कह लो, ये हिस्सी दुनिया, या आलम असबाब कह लो, मटीरियल वर्ल्ड। और अंग्रेज़ी में इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि आलम अम्र को आप कह लो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये स्पिरिट हो गई। आलम मिसाल को आप समझ लो ईथर, इथेरिक वर्ल्ड। और ये स्पिरिट जो है ये फॉर्मलेसनेस है, ये प्योर बेसूरती, बेरंगी है। ये फॉर्मलेसनेस या नथिंगनेस भी इसको बाज़ लोग कहते हैं, या प्योर एनर्जी कहते हैं इसको। मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ हवालों से इसको याद किया जाता है। ईथर, इसको आप कहाँ कह सकते हो कि फॉर्मलेस सब्सटेंस। अब इसमें लफ्ज़ लग गया सब्सटेंस। और उसके बाद यह है आपकी फिज़िकल वर्ल्ड, आलम मुशाहिदा कह लो या आलम हिस्स कह लो। फिज़िकल वर्ल्ड भी कहते हैं और इसको 3D वर्ल्ड भी कहते हैं।
ये समझ लो कि 4D वर्ल्ड या 5D वर्ल्ड, इसको अगर आप 4D कह लो तो ये 5D होगी, वरना 4D। 4D यानी स्पिरिट से मैनिफेस्टेशन वाली वर्ल्ड, यानी फिजिकल वर्ल्ड में या रियल वर्ल्ड में एक वाक़े का या एक शय का ज़हूर पजीर होना, ये हम चाहते हैं कि दुआ के ज़रिए ये काम हो जाए। ठीक है, हम दुआ के ज़रिए आलम अम्र में किसी एनर्जी को, किसी अम्र को चाहते हैं कि वो एक्टिवेट हो और फिर वो नाजिल नुज़ूल नीचे उतर के डिसेंड करके आलम असबाब में हम चाहते हैं कि रिज़्क मिले। तो वहाँ पे रिज़्क कलम चलता है, लौह महफूज पे तकदीर लिखी जाती है कि इसको इस साल या इस महीने या इस उम्र के लिए इतना रिज़्क दिया जा रहा है। वो रिज़्क उतर के आलम जो मिसाल कहा वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, जिसको हमने कहा ईथर या फॉर्मलेस सब्सटेंस। और बाज़ लोग जो शक्ल सूरत कयाफा जानते हैं, वो वहाँ पे फॉर्मलेस सब्सटेंस के अंदर फॉर्म देख लेते हैं और वहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसके यहाँ औलाद होगी नहीं होगी, इसके यहाँ रिस्क फरावा होगा, फराखी वाला या कुशादगी वाला, या नहीं होगा। तो अगर वो देखते हैं कि वहाँ पे नहीं है तो वो दुआ कर लेते हैं, और वो मुस्तजाब दावात कबूलियत वाले लोग होते हैं। तो आलम अम्र में कलम चलता है, कुन फयकून का जो है वो शान जाहिर होती है। उसकी शान ये कुल्ल यौमिन व फी शान, कि उसकी हर रोज़ नई शान है। ठीक है ना। तो वो कातिब तकदीर जिसने कहा कि यमहुल्लाहु व युस्बित मा यशा इंदहु उम्मुल किताब, कि उसके पास वो उम्मुल किताब यानी लौह महफूज, लौह कलम यानी आलम अम्र है। ठीक है ना। यमहुल, वो जिसे चाहता है मिटाता है, जिसे चाहता है सब्त यानी तहरीर फरमा देता है। वहाँ से अम्र जारी होता है। अम्र का नुज़ूल आसमान दुनिया या ईथर पे होता है, और ईथर से फिर वो ग्रेजुअली वक्तन फ़वक्तन नाजिल होते हैं यहाँ पे आलम वाक़या में, आलम शहादत में या आलम असबाब में, यानी फ़िज़िकल वर्ल्ड में वो वाक़या नाजिल होता है। वो वाक़या ज़हूर पज़ीर या वक़ूफ़ पज़ीर हो जाता है। ठीक है। इसी तरह अब हम थोड़ा सा इंसान को भी समझ लेते हैं कि इंसान क्या चीज़ है। याद रखिएगा, हम इंसान सिर्फ इस गोश्त पोस्ट के जिस्म को, इसको इंसान समझते हैं, सिर्फ ये इंसान नहीं है। इंसान बहुत बड़ी चीज़ है, और इंसान भी 4 डायमेंशनल चीज़ है, और इंसान की भी अब हम 4 डायमेंशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा SMEP, या इसको आसान कर लें SEMP, सैम्प कर लें इसको। सांप से मिलते हुए इंसान में थोड़ी सांप वाली क्वालिटी भी होती है ना। S क्या है? स्पिरिचुअल। E क्या है? इमोशनल। M क्या है? मेंटल। और P क्या है? फिजिकल। इंसान इन 4 हकायक का, 4 जिहतों का नाम है। 4 डायमेंशनल बीइंग है ह्यूमन बीइंग, और हम उसको सिर्फ फिजिकल में बंद करके बैठे हैं। उसका स्पिरिचुअल एंगल, उसका रूहानी वजूद भूल जाते हैं। तो उसका एक वजूद रूहानी, फिर उसका एक वजूद ज़ौक़ी या जज्बाती है। लेकिन जज्बाती से लोग समझते हैं जज्बाती गुस्सीला इंसान या जल्दी फैसला करनी, इसको आप कह लो जज्बाई या ज़ौक़ी। तो उसका एक इमोशनल वजूद है, जज्बाई या ज़ौक़ी। तीसरा उसका शऊरी वजूद है, इंटेलेक्चुअल या मेंटल वजूद, अकली शऊरी वजूद। और चौथी उसकी डायमेंशन या हैसियत इंसान की जो है वो है हिस्सी वजूद या उनसरी वजूद, फिजिकल वजूद। ये गोश्त पोस्ट का खून और ये 4 जो यानी कि अनासिर अरबा है ना, यानी जो इंसान के जो 4 अनासिर जिनके इख्तलाफ से हम समझते हैं कि इंसान हुक्मा समझते हैं कि बना हुआ है, वो क्या है? बलगम, सौदा, सफ़रा और दम। खून, बलगम और सफ़रा और ये इस तरह से हवा। तो बहरहाल, तो आलम अम्र से आलम हिस्स या आलम मुशाहिदा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से फिज़िकल वर्ल्ड में एक काम का नाजिल होना और उसका वक़ू पज़ीर, उसका मैनिफेस्ट होना, ये हम चाहते हैं कि ये हो जाए। तो ये हो सकता है और ये होता है, और इसी के लिए हम दुआ का सहारा लेते हैं। मगर याद रखिएगा कि दुआ में एक तो जो हमने कहा ना कि माउथ हार्ट कोऑर्डिनेशन, कोहेरेंस कह लो या कोऑर्डिनेशन कह लो, यानी इंसान के ज़ुबान और दिल या ज़बान और इरादे की मुवाफ़िकत या मुताबिकत, बाहम मुवाफ़िकत होना, मुवाफ़िक होना, कोहेरेंट होना आपस में, वो ज़रूरी है। अगर ये दोनों मुतज़ाद सिमतों में होंगे
वो कहते हैं ना माई हार्ट सेज येस एंड माई ब्रेन सेज नो, वो चक्कर नहीं होना चाहिए कि जब आपको एक शय चाहिए और आपकी नीयत साफ का मतलब कि उसमें किसी का मफाद मुतासिर ना हो, किसी और का इंटरेस्ट मफाद मुतासिर ना हो, उसकी फ्री विल वो यानी उसका जो हक खुद इरादियत है वो मुतासिर ना हो, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने हर किसी को खुद मुख्तार बनाया है, तो किसी भी इंसान के इरादे का कता करना, उसको मुनक़ता करना, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो ये जो है दुआ में जब हम ये चाहेंगे कि किसी का हक खुद इरादियत या फ्री विल उसकी वो तल्फ हो जाए, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वो उससे छिन जाए, when we want to rob someone off of their free will or their own interest, their own choice, तो ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा, ये दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ में यानी हम ये तो कह सकते हैं कि या अल्लाह हमें अच्छा रिश्ता अता फरमा, लेकिन किसी शख्स की मनकूहा, उसके रिश्ते में कोई बीवी हो, हम दुआ करें या अल्लाह उसकी उससे रिश्ता टूट जाए, घर ख़राब हो जाए, तलाक हो जाए और वो औरत मेरे रिश्ते में आ जाए खुदा ना खास्ता, तो ये दुआ नहीं बल्कि बद दुआ है। ये दुआ में आपने बुरा टेस्ट, बदज़ौकी, बदजायका क्रिएट कर दिया, अब ये दुआ कबूल नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि स्पिरिट से एनर्जी फ्लो करती है, हमेशा एनर्जी हमेशा फ्लो करती है। स्पिरिट से मैटर, स्पिरिट से मटेरियल और मैटर से वापस स्पिरिट, स्पिरिट से मैटर, मैटर से वापस स्पिरिट, इन फॉर्म्स के बीच में, फॉर्म से फॉर्मलेसनेस और फॉर्मलेसनेस से वाकिफ फॉर्म में, नथिंग से थिंग और थिंग से वापस नथिंग, ये टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन चलता रहता है। एनर्जी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वोल्टेज हमेशा आता रहता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी में, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, तो वो तो हमेशा ट्रेवल करती रहेगी वन फॉर्म से अनदर, अनदर से अनदर। ठीक है, उसी की गेम है सारी, इरादा, दुआ और उस शय का, उस नेमत का हुसूल, मगर उसमें हम किसी और के हक को ख़राब नहीं कर सकते। इसी तरह हम किसी की दुकान के ना चलने या तबाह हो जाने की बद्दुआ करके या बद्दुआ के अलावा जिसे कहते हैं ना बदअमलियात, बदअमलियात क्या होते हैं कि जादू, सिफली, इन ज़राए से नेगेटिव एनर्जी, हसद, बुग़्ज़ नज़र लगा के किसी के काम को, किसी की गाड़ी को, किसी के कारोबार को नुकसान पहुंचा के अपनी हसद, अपने जज्बा गज़ब की आग को ठंडा करना, तो ये एक नेगेटिव शैतानी मुहर्रिक हो गया। इसका स्पिरिचुअलिटी से ताल्लुक़ नहीं है और इसकी अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत मकबूलियत नहीं है। तो उसमें नीयत साफ़ होना, वो जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं फॉर द गुड ऑफ ऑल, यानी सबके भले के साथ मौला मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम हो जाए। तो जब सबके भले के साथ मौला मेरा ये काम हो जाए, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों कमारे लोगों के लिए, चाहे वो अपना रिस्क रोज़ी माश की सूरत हाल हो, चाहे वो ज़िंदगी में कोई गोल कामयाबी हासिल करना हो, इन सब की वो मुमकिन है, वो हो सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्री कंडीशन या थोड़ी सी स्टिपुलेशन, थोड़ी सी शर्त यह है कि फॉर्मलेस सब्सटेंस से जब वो फॉर्म में आएगा ना वो काम, यानी बेसूरती से सूरत में जब वो आएगा, तो वो लाजमी नहीं है हमेशा कि हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक हो। यानी हम ये चाहते हैं कि मैं कपड़े की दुकान खोलूं, मगर अल्लाह ताला मुझे चाहता है कि मेरा तरखान यानी बढ़ई कारपेंटरी के काम से या प्लम्बरी के काम से मुझे रिस्क दिया जाए। तो अब फॉर्मलेस सब्सटेंस से वो दुआ तो कबूल होगी, मेरा ज़रिया माश मंजूर हो गया, बना दिया गया, बजट मेरे लिए साल का एलोकेट कर दिया गया, मगर अब यहाँ पे मैंने अपने आप को खुला रखना है, यहाँ पे मैंने अपने आप को ओपन फॉर सजेशन रखना है, ओपन फॉर रिसेप्शन, रिसीविंग के लिए खुद के अपने दिल और दिमाग को खुला रखना है। किसी चीज़ में मासूर यानी तंग नहीं करना, खुद को बंद नहीं करना, कन्फाइन नहीं करना कि भाई मुझे अब लाजमी कपड़े ही के काम से पैसा चाहिए, ये ज़िद हो जाएगी। इतने लाडले नहीं हम, यानी हमारी दुआ कबूल की जा सकती है, हमारी रिक्वेस्ट, हमारी अर्ज़ कबूल की जा सकती है, लेकिन 100% हम अपनी मर्ज़ी मनवा लें, थोप लें खालिक कायनात पर, यह मुमकिन नहीं, इतना लाडला कोई भी नहीं है। तो फॉर्मलेस सब्सटेंस से जब वो फॉर्म इख्तियार करेगा, ये तो है कि हम उससे मांग लें कि मौला हमें एक शय चाहिए, लेकिन किस फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्म, ये जो किस का जवाब है ना, ये हमारे हाथ में ये इख्तियार नहीं दिया गया। इसके लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, हमें उसके साथ अलाइन करना होगा, उसकी मर्ज़ी के साथ। ठीक है, तो अगर हम मोबाइल फ़ोन की दुकान खोलते हैं और मोबाइल फ़ोन का काम नहीं चल रहा, तो हम वहाँ पे कंप्यूटर के, लैपटॉप के पार्ट्स रख सकते हैं।
अगर प्लम्बिंग की दुकान खोलें और वो वहाँ पे प्लम्बिंग का काम नहीं चल रहा, तो हम वहाँ पे मोटर वाइंडिंग का या कोई और टेक्निकल काम, फैब्रिकेशन का छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं। अगर हम स्टील फैब्रिकेशन का काम खोलें या एल्युमिनियम का और ग्लास का काम खोलें और वो वहाँ पे नहीं चल रहा, तो वहाँ पे कारपेंट्री का या कोई और काम देखा जा सकता है और उसको साइड पे शुरू करके, ताकि आपका जो रोज़ी रोटी है, दाल दलिया है, वो मुतासिर ना हो, वो चलता रहे। क्योंकि आपकी कुछ यानी कि कुछ आपकी प्रैक्टिकल मजबूरियां भी तो है ना, तो प्रैक्टिकलिटी को हमेशा मलहूज़ खातिर रखना है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ने जब कहा ना एसेट्स, तो वो एसेट्स बनाने पर तो जोर देते हैं, और एसेट बनाने की तरफ जब आपका जो वही जो ज़बान दिल की मुआफ़क़त, इरादा, तैयारी, ट्रेनिंग आपने ले ली और आप विल मजबूत है, सब चीज़ें, तो एसेट की तरफ सफ़र जो है अब इंशाल्लाह कामयाबी का सफ़र होगा। आपको एसेट तो आप अक्वायर कर लो कि बनेगा, लेकिन कौन सा होगा ये हमारे 100% हमारे हाथ में नहीं। हो सकता है हमारी तवक्को के मुताबिक हो जाए, और अगर ना हो तो फिर हमने उसमें हमारे पास रूम होना चाहिए कि जिसमें हम मूव अराउंड कर सकें, ट्रैवल कर सकें। तो एसेट की जो 4 क्लासेस थी, अगेन सुबह वाला सबक, उसी पे हम वापस आ जाते हैं। रियल एस्टेट, बिजनेसेस, पेपर एसेट या लिक्विड एसेट, और चौथा कमोडिटीज। इसके लिए हमने रेडी रहना है कि हम किसी भी तरह से हमारा काम बन जाए। हमने काम बनाने वाली मेंटालिटी रखनी है। जिद नहीं करनी कि भाई अब मुझे लाजमी रियल एस्टेट ही में पैसा चाहिए, इसी में मुझे करियर बनाना है। नहीं, कोई साइड बिजनेस पे मैं कोई और साइड हसल शुरू कर सकता हूँ, कोई उमानियत नहीं है। पेपर एसेट यानी स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में अगर मैंने लगाया है तो 100%, वो वैसे भी कहते हैं, इकोनॉमिक्स का एक उसूल है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन या ऑल योर स्टेक्स इन वन एसेट क्लास। तो कभी भी एक एसेट क्लास में अपना सारा तन मन धन नहीं कुर्बान करना। कभी भी एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने। अगर वो टोकरी गई तो सारे अंडे गए, ठीक है ना। तो उसको आप डाइवर्सिफाई करना है। तो अपनी दुआ के बाद अपने इरादे और कुव्वत इरादे और अपनी एनर्जी को रिसीविंग एंड पे ओपन रखना, खुला रखना है कि जो भी उसमें प्रैक्टिकली चीज़ें सूटेबल हों, फेवरेबल हों, उनमें हमारे पास इलास्टिसिटी, एक लचक होनी चाहिए। लचक का मुजाहरा आपको अपने अंदर रखना है। दुआएं कबूल होंगी, होती हैं। यानी हम ये तो कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस क्वालिटी, इस यानी खूबियों वाली शरीक हयात अता फरमा। या कोई खातून कह सकती है मैं इस तरह का कि वो ये काम करता हो, ये जॉब, ये फलां बिजनेस करता हो, इतना पढ़ा लिखा हो, इतना स्मार्ट हो, ऐसा हो, लेकिन ये मुतय्यन करके कि फलाना अब्दुल कदीर या अब्दुल गफूर ही चाहिए, या वो कहे कि मुझे शुमाइला या सुमैरा ही लाजमी चाहिए, हर हाल फर्जी नाम ले रहे हैं ना हम, तो ये शायद मुमकिन ना हो। ये जिद जो है, ये हो सकता है कि ये हो जाए, लेकिन पता नहीं, वो जो कहते हैं ना कि पता नहीं वो तुम्हारे हक में काम बेहतर है कि नहीं, यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है कि वो अगर हमने ज़बरदस्ती करके वो लड़ झगड़ के और दुनिया को नुकसान पहुंचा के और अगले का इंटरेस्ट या अगले की फ्री विल को रूल आउट करके अगर हमने वो काम कर दिया तो उसमें हमें नुकसान नहीं हो सकता। तो दुआ के बाद हमेशा शराफत के साथ इंतज़ार करना है कि किस फॉर्म में वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है, उस फॉर्म के साथ खुद को अलाइन करना है। ठीक है, मैंने आपको अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, मैंने कंसल्टेंसी या एडवाइजरी का ऑफिस, एक बिज़नेस सोचा, काफ़ी अर्से कंसीव किया, और उसके बाद अपने वही थॉट, फीलिंग, एक्शन को लेकर फिर मैं मार्केट में चल पड़ा और मैंने एक ऑफिस खोल लिया। जब देखा कि कंसल्टेंसी का या एडवाइजरी का जो टेम्पो है वो स्लो है, वैसे भी ये बिज़नेस स्लो होता है, चाहे आप रियल एस्टेट की या किसी भी कैपिटल मार्केट की का कंसल्टेंसी या एडवाइजरी सर्विस या मैरिज काउंसलिंग, कोई भी आप काउंसलिंग या एडवाइजरी खोलते हैं तो वो उसमें क्लाइंटेल कम आता है और कभी कभी आता है, तो इस तरह से वो नहीं होता, क्योंकि वो रिटेल बिजनेस की तरह उसकी ऑपरेशन नहीं है ना। लेकिन मुझे घर का किचन खर्चा तो चलाना है, तो मैंने फौरन से रिटेल बिजनेस भी 1-1.5 महीने के बाद साइड पे खोले, ताकि मेरा जो डेली एक्सपेंस है, डेली अलाउंस है, वो चलते रहे। अच्छा, जब रिटेल बिजनेस खोला तो उसमें देखा कि महीना 1.5 महीने तक सेल फोन के एरिया में मैंने खोला, तो देखा कि उसमें कोई ऐसी खातिर खा प्रोग्रेसिव रिजल्ट नहीं आ रही। तो मैंने उसी जगह में बैठकर, बजाय ये कि मैं कोई
तीसरा, किसी से कर्ज लेकर कोई दुकान खोलता कपड़े की और फैब्रिक्स की। मैंने एक फैब्रिक्स का ब्रांड बना के, एक आइडिया कंसीव करके, फैब्रिक्स का बेडशीट का काम, यानी सूटिंग की जो फैब्रिक होता है, क्लोथ, और मेडअप जो यानी कि रेडी टू वेयर रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, उसका मैंने आइडिया पिच करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मुझे सक्सेस मिलनी शुरू हुई। तो ये आपको एक लिविंग एग्जाम्पल, लिविंग प्रूफ है कि जब आप दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं, तो जब आप एक काम खोलते हैं तो उस काम में 100% आपकी तवक्को के ऐन मुताबिक वही फॉर्म मैनिफेस्ट होकर आपके सामने आ जाए। ये हर दफ़ा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और मुमकिन है ऐसा ना हो। जब ऐसा नहीं हो रहा, उसमें डिले है या नहीं हो रहा, तो उस दौरान में आपने अपना अगर काम चलाना है, आपकी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, तो आप वो जो एसेट क्लासेस हैं, रियल एस्टेट नहीं खरीद सकते, बिजनेस शुरू कर दें छोटे पैसों से। सूप का, कोल्ड ड्रिंक का, लिमका, बर्गर, शॉर्मा का कोई ठेला स्टॉल लगा लिया, फ्रेंच फ्राइज का, ठीक है, वो भी नहीं हो सकता। रीट में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, ETF में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, पेपर एसेट्स में, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, इतनी दफ़ा कि वो रटा लग गया मुझे। कमोडिटी में चले गए, ठीक है ना। तो किसी जगह 500 रुपये, 1000 रुपये से आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू होती है, किसी में 2000, 2500 से, किसी में 2 लाख से, किसी में 50 लाख से। आपने ये देखना है आपके लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है, फेवरेबल है, कौन सी चीज़ आप फौरी तौर पे करके हैंडल करके शुरू कर सकते हो। आपने बस एक्ट करना है, जस्ट डू इट, कि एक्शन लेना ज़रूरी है, यानी शुरू करना काम का बहुत ज़रूरी है, बजाय ये कि आप इंतज़ार करें और किसी बहुत हसीन, किसी बहुत आइडियल वक्त के आइडियलिस्ट होके चलते रहें। आइडिया को भी बैक ऑफ माइंड पर रखें, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकलिटी को ज़रूर लेके चलें, क्योंकि आपके साथ ज़िंदगी से जुड़े लोग भी हैं, माँ बाप भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला इस तरह से हमारी दुआएं भी कबूल करता है, हमारे काम भी करता है, क्योंकि ये दुनिया उसके कुन फयकुन, आलम तकवीन है, यहाँ कुन फयकुन चीज़ें होती हैं, लेकिन आपकी ज़िद और आपके लाड के मुताबिक होंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, उन पॉसिबिलिटीज़ के लिए आपने अपने दिमाग को, अपने दिल को खुला रखना है, ठीक है। तो ये अपने अंदर गुंजाइश रखनी है, दुआएं कबूल होंगी, ज़रूर कबूल होंगी। एनर्जी हमेशा स्पिरिट से, मैटर में, आलम रूहानियात या आलम अम्र से, आलम मिसाल, आलम शहादत की सतह पर ज़हूर पजीर होती है, अपना रूहानी एनर्जी आती रहती है और आती रहेगी, हमेशा ये सिलसिला जारी रहेगा। मगर ज़िद्दी नहीं होना, खड़ूस नहीं होना, हट धर्म नहीं होना, इस बात का ख्याल रखना है। किसी का नुकसान, किसी का वो नहीं करना, सबका भला सोचना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की, दोनों जहाँ की भलाइयाँ अता फरमाए। खुदा हाफिज़।